सोचो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक ब्लॉक तोड़ के किसी भी प्लेयर की लोकेशन पता की जा सकती है, चाहे वो प्लेयर सर्वर के किसी भी कोने में हो। सुनने में फेक लगता है ना, लेकिन सच ये है कि माइनक्राफ्ट का सबसे पावरफुल कोऑर्डिनेट एक्सप्लॉइट 13 साल तक गेम के अंदर छुपा रहा और किसी को भी पता नहीं चला। इस एक्सप्लॉइट का नाम है रेंडार एक्सप्लॉइट। इसके बारे में रील आपने कहीं ना कहीं पे तो देखी होगी, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे, और आज मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल डीपली। ये सब एक सिंगल कोडिंग मिस्टेक की वजह से हुआ था जो 2011 में गेम के क्रिएटर नॉच ने की थी। इस एक्सप्लॉइट को समझने के लिए पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। माइनक्राफ्ट में बहुत सी चीजें रैंडम होती हैं। मॉब्स कहाँ स्पॉन होंगे, लाइटनिंग कहाँ स्ट्राइक होगी, स्ट्रक्चर कहाँ जनरेट होगा, ब्लॉक तोड़ने पर आइटम कहाँ गिरेंगे, सब के सब चीजें रैंडम होती है और इन सब को डिसाइड करता है RNG, यानी कि रैंडम नंबर जनरेटर। सिंपल लैंग्वेज में RNG एक डाइस की तरह होता है। हर बार डाइस रोल करने पे अलग नंबर आता है और गेम इसी तरह रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। 2011 में जब माइनक्राफ्ट का एडवेंचर अपडेट आया था तब विलेजेस गेम में ऐड किए गए थे। विलेजेस को रैंडम जगह स्पॉन करने के लिए RNG यूज किया गया। नॉर्मली प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, डिफरेंट सिस्टम के लिए अलग RNG यूज करते हैं। एग्जांपल, स्ट्रक्चर स्पॉन करवाने के लिए अलग RNG, मॉब स्पॉन करवाने के लिए अलग RNG और आइटम ड्रॉप करवाने के लिए अलग RNG। अरे भाई, RNG करते करते मैं जवान लड़खड़ा जाएगा। खैर, तो अलग अलग सिस्टम्स के लिए अलग अलग RNG यूज होती थी, लेकिन यहीं पे नॉच ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने हर सिस्टम के लिए एक RNG यूज करने दिया। और उस वक्त तो ये काफ़ी छोटी सी चीज़ लग रही थी, लेकिन आगे जाके यही बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई। जब माइनक्राफ्ट में ब्लॉक तोड़ते हो, आइटम थोड़ा सा रैंडम डायरेक्शन में गिरता है। गेम डिसाइड करता है उसका पोजीशन X, Y, Z, ये सब वैल्यूज RNG से आती हैं और जब आइटम गिरता है तब सर्वर ये इन्फॉर्मेशन प्लेयर के क्लाइंट को सेंड करता है। मतलब टेक्निकली प्लेयर को RNG का आउटपुट मिल रहा है और यहीं से एक्सप्लॉइट स्टार्ट होता है। अब जब भी चंक लोड होता है तो फिर वो स्ट्रक्चर्स को चेक करता है, जैसे कि वुडलैंड मैंशन, विलेजेस या फिर टेम्पल्स, और ये जो RNG यूज़ करता है यही सेम RNG यूज़ हुआ होता है आइटम ड्रॉपिंग में। यानी कि जब भी कोई आइटम ड्रॉप हुआ होता है तो उससे जो RNG निकलता है वो RNG और जो स्ट्रक्चर्स को चेक करने के लिए RNG होता है, दोनों सिमिलर होते हैं। टेक्निकल प्लेयर्स ने डिस्कवर किया कि RNG एल्गोरिदम रिवर्सिबल है। मतलब आइटम ड्रॉप पोजीशन से वो रिवर्स कैलकुलेशन कर पता लगा सकते हैं RNG की प्रीवियस स्टेट क्या थी और RNG किस इवेंट के लिए यूज़ हुआ था। और अगर RNG स्ट्रक्चर स्पॉन चेक में यूज़ हुआ था तो अटैकर इनडायरेक्टली पता कर सकता है सर्वर पर अभी कौन सा चंक लोड हुआ था। अब सोचो, चंक्स कब लोड होते हैं? मोस्टली जब प्लेयर्स मूव करता है तब। मतलब अगर अटैकर कंटिन्यूसली ब्लॉक तोड़ता रहे और आइटम ड्रॉप डाटा एनालाइज करे तो वो देख सकता है सर्वर पर कहाँ चंक्स लोड हो रहे हैं और इनडायरेक्टली प्लेयर कहाँ मूव कर रहा है। इस एक्सप्लॉइट को नाम दिया गया रेंडार। रैंडम प्लस रेडार दोनों को मिक्स करके ये नाम बना था और ये लिटरली रेडार की तरह प्लेयर्स को डिटेक्ट करता था। इस एक्सप्लॉइट को सबसे ज्यादा यूज किया गया माइनक्राफ्ट के फेमस एनआरकी सर्वर 2b2t पर। एक ग्रुप ने रेंडार एक्सप्लॉइट का यूज करके प्लेयर्स को ट्रैक किया, हिडन बेसेस को लोकेट किया और ह्यूज आइटम स्टैशेस से लूट किए। उन्होंने मिलियंस ऑफ चंक कोऑर्डिनेट्स का डाटाबेस बना लिया था और इस एक्सप्लॉइट की वजह से उन्हें सर्वर पर मैसिव एडवांटेज मिल गया। लेकिन मोजैंग वाले भी कहाँ शांत बैठने वाले थे। 2018 में माइनक्राफ्ट का अपडेट एक्वाटिक रिलीज हुआ। इस अपडेट में मोजैंग ने RNG सिस्टम चेंज कर दिया। डिफरेंट सिस्टम्स के लिए सेपरेट रैंडमनेस इंट्रोड्यूस की गई। इससे रियल टाइम ट्रैकिंग एक्सप्लॉइट फिक्स हो गया। लेकिन अगर सर्वर्स पहले के ओल्ड वर्जन्स पर रन हो रहा है और पैकेट लॉक्स एग्जिस्ट करते हैं तो थियोरेटिकली ओल्ड प्लेयर्स लोकेशन स्टिल एनालाइज की जा सकती है। ये एक्सप्लॉइट सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा ओपी और ख़तरनाक लगता है, लेकिन इसको यूज़ करना भी हद से ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मैथ्स और कोडिंग वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। और खैर, अब तो आप इसको कर भी नहीं सकते क्योंकि मोजैंग ने इसको फिक्स कर दिया है। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ भाई लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।